मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तट्टुक्त पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज अष्टम दिवस में कथाक्रम में हम लोग चलते हैं। कल आप लोगों ने बड़े सुंदर रूप से गिरिराज महाराज का पूजन, गिरिराज महाराज की स्थापना की है मेरे गोविंद ने वृंदावन में। यमुना के तट पर मेरे गोविंद आज आए हैं और सुंदर बंसी बजाई है। सुंदर जैसे बंसी बजाई, इतने में हुआ क्या, कृष्ण विदुः परा, जैसे कृष्ण ने अपनी बंसी को बजाई है, इतने में हजारों गोपियां दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास चली आती हैं। अब तो कृष्ण जिधर ही नजर डाल के देखें उधर केवल गोपियां ही दिखाई दे रही हैं। इधर देखें तो गोपी, उधर देखें तो गोपी, चारों तरफ से केवल गोपियां नजर आ रही हैं। भगवान मुस्कुराने लगे। और गोपियों से बोले, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वाह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागत है देवियों आपका। वास्तव में महाभागाओं, आपके आगमन से मुझे बहुत खुशी मिली, परम आनंद मिला। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। मुरली में हमारा नाम बुलाया और हम दौड़ी दौड़ी चली आई। और आने पर भी मेरा स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने कहा, आप आई हो तो ठीक है, स्वागत है, लेकिन क्यों आई हो? आई ठीक है, अच्छी बात, क्यों आई, क्या काम है, यह तो बताना पड़ेगा। गोपियां बोली, अब क्या बताएं आपको, सबको छोड़कर चली आई। और ये हमसे पूछ रहे हैं किस लिए चली आई, क्या काम है। लाखों गोपियां, हजारों गोपियां केवल अपना सिर नीचे कर कर खड़ी हैं और गोविंद कहते हैं, राजन ने साम घोर रूपा घोर सत्वान से बिता प्रतियात व्रजम ने गोपियों, ये रात कितनी घनघोर है। इतनी रात में अपने पतियों को छोड़कर तुम चली आई हो ऐसे निर्जन वन में। ऐसा है कि अच्छी बात नहीं है। जाओ अपने पतियों की सेवा करो, ये नारी का परम कर्तव्य है। जाओ देवियों, अपने पतियों की सेवा करो, यही परम धर्म है।
बेचारी गोपियां ने कोई जवाब नहीं दिया और शांत बैठी हैं। कन्हैया ने कहा, तुमने जवाब नहीं दिया? ओहो, अब समझ में आया, आप इसलिए आई हो कि जंगल नहीं देखा होगा, शायद जंगल देखने चली आई हो। अब जंगल देख लिया, चली जाओ। सब छोड़कर चली आई हो, लौट कर चली जाओ। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, पहले तो परमात्मा जीव को अपने पास बुलाता है। बड़े ध्यान से श्रवण करें सज्जनों। परमात्मा पहले जीव को अपने पास बुलाता है, उसके बाद उसे ठोक पीट कर अच्छे से इसकी परीक्षा लेता है कि यह कच्चा है कि पक्का। लेकिन कहीं संसार में वासनाओं में को लेकर मेरे गोविंद कहते हैं, चली जाओ। गोपियां शांत हैं। श्री कृष्ण गोपियों को परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें कहते हैं कि ये पतिव्रता नारी के लक्षण हैं, जाओ अपने घर जाओ। भगवान कहते हैं, एक पतिव्रता स्त्री थी। कथा सुनाते हैं भगवान, कहते हैं, गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री थी और घर के आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। पति कहीं बाहर थे, बाहर से जैसे आए तो पति देवता को देखकर वह खड़ी हो गई, चावल अलग रख दिया। पति पत्नी दोनों बैठ गए। बैठे बैठे पति को नींद लग गई। पत्नी की गोद पे सिर रखकर पति देवता सो गए। छोटा सा बालक था उनका, पति देवता सो गए थे और वह बालक घुटमन घुटमन चलता था। और आज वह बालक घुटमन घुटमन चलकर कुंड, यज्ञ कुंड के पास में पहुंच जाता है और यज्ञ कुंड के पास में पहुंचता है, लेकिन गोद पे तो सिर रहे पति देवता का। अब यदि पति को जगा कर जाए तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो, और यदि बच्चे को बचाने न जाए तो बच्चा कुंड में गिरकर जल जाए। लेकिन वह पत्नी क्या करती है? कुछ देर बाद वह बालक कुंड में गिर जाता है और थोड़ी देर बाद जब पति देवता की आंख खुलती है, जैसे आंख खुलती है दौड़ी दौड़ी कुंड में जाती है और देखती है कि उसका पुत्र वहां किलोल कर रहा है, कुंड में खेल रहा है। जब 1 घंटे बाद गई तो देखा कि कुंड में तो बच्चा खेल रहा है। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से अग्नि भी उस बच्चे को जला नहीं पाई। अग्नि भी वह बच्चे को जला नहीं पाई। इसलिए देवियों, यह है पतिव्रता नारी का महत्व। जाओ अपने पतियों की सेवा करो। एक तो आप सब मेरी मुरली को सुनकर चली आई, मेरे पास जाओ पतियों की सेवा करो, यही सर्वोत्तम धर्म है। इस बात को सुनकर गोपियों ने एकदम गंभीर हो गई। सारी गोपियां नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नेत्रों से केवल अश्रु गिरने लगे। भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने कृष्ण से कहा, आप जरा हमें घर जाने को कहते हो गोपाल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। सारे विषयों को मैंने त्याग करके आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए यहाँ आई और आप कहते हो कि चली जाओ।
इसका मतलब यही है कि शरीर का पति है, शरीर की पत्नी है, शरीर की सासू जी हैं, शरीर की माँ जी हैं। आत्मा तो केवल कृष्ण के सिवाय कोई नहीं हो सकता। आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है। गोपियां कहती हैं, आप मुझे पतिव्रता धर्म सिखा रहे हो, कथा सुना रहे हो। सुनो, मैं भी तुम्हें एक कथा सुनाती हूं। मैं भी तुम्हें एक कथा सुनाती हूं। एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति की सुंदर पूजा करती थी, प्रतिदिन बड़ी सेवा करती थी, नहलाती थी, धुलाती थी, भोजन कराती थी। लेकिन हुआ क्या, एक दिन पति देवता ने कहा, देवी मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं। पत्नी ने कहा, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी, कैसे रहूंगी। तो पति देवता ने एक अपनी मूर्ति दे दी और कहा, देवी इसी का पूजन पाठ करना। इसी का पूजन पाठ करना। पति देवता चले गए और वह स्त्री उसी पति की मूर्ति की पूजा करती, सुबह नहलाती धुलाती अच्छे से। अब नित्य प्रति पूजा करती है। एक दिन हुआ क्या कि वह पत्नी अपने पति देवता की पूजा कर रही थी मूर्ति की। इतने में उसके पति देवता बाहर से आ गए और दरवाजा खटखटाने लगे। 1 घंटा बाद उसने दरवाजा खोला। गोपियां कहती हैं, कृष्ण अब बताओ, उस पत्नी को तत्काल जाकर दरवाजा खोलना था या कि मिट्टी के मूर्ति की पूजा करना था। भगवान ने कहा, जब सच्चे पति आ गए तो मिट्टी की पूजा करने से क्या मतलब, उसको तत्काल जाना था, दरवाजा खोलकर पति को लाना था। कृष्ण अब आपने अपने मुख से ही कह दिया, ये संसार के जो पति हैं ये मिट्टी के हैं, साक्षात पति तो आप ही हो, परम पिता परमेश्वर तो आप ही हो, फिर आप मुझे क्यों अपने पास से भगा रहे हो। गोपाल अब मुझे जाने के लिए मत कहो। क्यों? क्योंकि अब मैं जाऊंगी नहीं। ऐसे बर को क्यों बरे, जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल जी, जहाँ से चुड़ लो अमर हो। मीरा से लोगों ने कहा, राणा जैसा परिवार मिला आपको, इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा पति मिला, तुम्हें खुशियां मनाओ। मीरा जी कहती हैं, ऐसे पति वरने से क्या फायदा कि आज मरे कल मर जाए। यदि वरण ही करना है तो गोविंद का करो, यदि वरण ही करना है तो गोविंद का करो। गोविंद का वर्ण करने पर क्या दिक्कत है। मीरा की इस अद्भुत भावना को कौन आदर करता है। इतनी सुंदर
मीरा के वचन है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मीरा का इतना अद्भुत भाव है जिन्हें हम केवल वाणी से नहीं बोल सकते, ये चरित्र में उतारने के विषय है। आत्मा का साक्षात्कार केवल गोविंद से होता है सज्जनों। गोपियों ने कहा जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति आपके सिवाय और कौन हो सकता है। मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों की भावनाएं बड़ी श्रेष्ठ हैं। प्रभु उनके साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन गए। हरिओम राधेश्याम। आइए। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी,
मोर